हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बिल्कुल यूनिक है। पिछले 4 सालों में हमने आज तक वो सारी स्किल्स नहीं बताई हैं जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, और एक जेन्युइन वीडियो है। 2 दिन बचे हुए हैं भाई 2025 खत्म होने में। शायद 2025 आपने बर्बाद कर लिया। वैसे ही आपने पढ़ाई की, स्कूल में प्रैक्टिकल होते नहीं है, हुए भी तो आपने रट रटा के प्रैक्टिकल कर लिए, किसी से कॉपी छाप ली। बीएससी में आपने हमारी कोई वन शॉट देख ली, कोई नोट्स याद कर लिए, कोई एक आध लॉन्ग पढ़ लिया, पेपर दे आए, और 6 महीने का सेमेस्टर आपने शायद 6 दिन में या 6 घंटे में पढ़ के खत्म कर दिया। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो भाई, अगर हम हमेशा कहते हैं जब जागो तब सवेरा, तो 1 जनवरी जो आने वाली, हर बार बहुत सारे लोग 1 जनवरी को बहुत कुछ डिसाइड करते हैं कि इस बार ये करेंगे, इस बार वो करेंगे, इस बार ये करेंगे, लेकिन 1 आध महीने बाद उनकी हवा निकल जाती है। एक जगह हम पढ़ रहे थे कि भैया सबसे ज्यादा जो जिम में एडमिशन होते हैं वो 1 जनवरी को होते हैं। लोग प्रण लेते हैं इस बार बॉडी बनाएंगे, और साल भर की फीस जमा करिए आए, उसके बाद 15-20 दिन के बाद जिम वाले भी कहते हैं मजा आ गया यार, फीस इकट्ठी मिल गई, और कोई करने भी नहीं आ रहा। तो ये रियलिटी है कि कुछ शायद 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपने वादे को निभा पाते हैं, और जो निभा जाते हैं वही 1% राज करते हैं और वही माहौल बनाते हैं भाई। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी कर रहे हो पीसीएम से, बीएससी बहुत तरीके से होती है, रेडियोलॉजी में होती है, होम साइंस से भी बीएससी होती है। आज हम बात करने वाले खास करके लिए वीडियो ये सभी के लिए है। लेकिन अगर आप खास करके पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है आपके पास, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, यानी जो ट्रेडिशनल कोर्सेस हैं बीएससी वाले, अगर वो कर रहे हो तो 2026 में आप ऐसा क्या कर सकते हो जो नए दौर के हिसाब से हो। ध्यान से मेरी बात सुनिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और भाई, पहली बार देख रहे हो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा लगता है जब हम भी कहेंगे यार 2025 में इतने सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, 26 में इतने बढ़े, तो अच्छा लगता है भाई। ठीक है, सिर्फ डिग्री से जॉब मुश्किल है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? देखो भाई, जेन्युइन बात करेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी होने दो भैया। अगर कुछ चाहिए है तो देखना तो पड़ेगा यार। ठीक है, सिर्फ डिग्री से जॉब मिलनी मुश्किल है। कुछ लोग कहेंगे तो फिर हम बीएससी क्यों करें, हमने बीएससी कर लिया, हम फंस गए। नहीं, चाहे आप बीएससी करके बैठे हो, चाहे आप बीए करके बैठे हो, यहां तक कि बीटेक भी लोग किए बैठे हुए हैं, और भैया वो 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 पे पड़े हुए हैं। ट्रेनिंग बेस पे बहुत बुरी दशा है यार। अब तो लोग बीटेक से भी भाग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि डिग्री पे मतलब नहीं आ रहा है। सारा खेल काहे का है? डिग्री के साथ में अगर प्लस कोई स्किल आ जाए। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो बच्चा बीएससी कर रहा है, एक डेटा हमने पढ़ा था कि पूरे भारत में लगभग 25 लाख लोग बीएससी कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में भी ये बोला था, और ये एग्जैक्ट डेटा है। तो अगर 25 लाख लोग अलग अलग कॉलेजेस से बीएससी करें तो बीएससी कौन करता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम आपको स्किल्स बताएंगे। हमने बीएससी क्यों की? क्योंकि भैया हम एक गरीब परिवार से आते थे। बीएससी की फीस हमारे यहाँ जीएफ कॉलेज में उस समय 3,3200 रुपए थी, जो कि शायद साल में एक बार जमा करना होता था। शायद स्कॉलरशिप भी आ जाती थी, हमारी नहीं आई भैया, ठीक है, खराब किस्मत थी। लेकिन 3,000 का मतलब लगभग 200-300 रुपए महीने पड़ता था। तो खुद ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करते थे, और इतने रुपए इकट्ठे करके जैसे तैसे फीस जमा करके अपनी पढ़ी, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। हम एमबीए नहीं, सॉरी, हम बीसीए नहीं कर सकते थे, हम बीबीए नहीं कर सकते थे। क्यों? इनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। बीए करते तो आदमी कहता है बीए मतलब बर्बाद आदमी। तो हमने कहा यार फिर तो ट्यूशन पढ़ाने लायक भी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आर्ट साइड वाले शायद ट्यूशन पढ़ाते होंगे, लेकिन हमने कहा यार फिर तो पढ़ाने लायक भी नहीं रह जाएंगे, तो यार बीएससी ही कर लो। और ज़्यादातर लोग इसीलिए बीएससी करते हैं क्योंकि इतना बजट नहीं है यार, इतना पैसा नहीं है कि हम कुछ बड़ा कर पाएँ, क्योंकि 3-4 भाई बहन है। तो इसका मतलब यह है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पे खर्चा कम हो, नंबर 1। तो अब हम कौन सी स्किल्स ऐसी सीख सकते हैं? 3 ऐसी स्किल्स हम बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप प्यार दोगे तो इस तरीके की वीडियोस हम और लेके आएंगे। जैसे पिछली वाली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया और लोग पूछ रहे हैं, हम उन पे कुछ और वीडियोस बनाएंगे उस कमेंट से उठा के। ये भी उन्हीं में से हमने कमेंट उठाया। जो हमने स्किल 1 लिखी है, ध्यान से समझना भाई, स्किल 1 हमने लिखी है एक्सेल प्लस डेटा एनालिसिस वगैरह की। इसमें क्या होता है भाई? तो जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं, जितनी भी रिसर्च लैब है, प्राइवेट ऑफिस है, गवर्नमेंट जॉब है, उन सब में जॉब अवेलेबल है। क्या आना चाहिए समझो। सबसे पहले तो समझो, देखो, अगर बेसिक केवल एक्सेल सीख के बैठ गए, यहां तक कि हम आपको बताएं, जो हमारी छोटी वाली बहन है, हमसे छोटी वाली बहन, जिनसे मतलब जिससे शादी की है उनकी, वो मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट, क्या बोलते हैं उसे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, कंपनी है वहां पर, ठीक, छत्तीसगढ़ में। उस छत्तीसगढ़ में हम उन्हें जब भी कभी वो देखते, जब भी कभी, बहुत कम मुलाकात होती है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, उनके पास भी टाइम नहीं, तो जब भी कभी हम उन्हें देखते हैं तो वो एक्सेल पे ही कुछ कर रहे होते हैं। तो भैया जितनी भी फार्मा कंपनीज हो गई, या जितना भी रिसर्च वाला सिस्टम हो गया, जितना भी डेटा हमें चाहिए होता है, वो सारे का सारा डेटा मोस्टली
एक्सेल पर ही रिकॉर्ड करा जाता है, लिखा जाता है। सरल भाषा में हम और आसान कर दें तो भैया आप किसी के पास जाओगे और अगर आप पूरा MS ऑफिस बहुत अच्छे से सीख सकते हो तो हम ये नहीं करें आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन देखो आपका कोई गोल है, आप कुछ बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो, सिर्फ ये कर रहे हो कि 2 घंटे पढ़ के पेपर दे रहे हो, तो भाई 1 जनवरी से ज्वाइन करो, कल से ज्वाइन करो, पता करो जाके, और उसके 1 जनवरी से 2 से 5 से, और सबसे पहले ये डिसाइड करो कि भैया हमें MS ऑफिस सीखना है। MS ऑफिस में भी अगर आपके पास टाइम है, मान लिया आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप थर्ड में हो, आप फोर्थ में हो, अभी आपके पास 1 आध साल है, तो मास्टरी करो, प्रैक्टिस करो, सीखो। और अगर आपने MS ऑफिस सीख लिया सही से, अच्छा कुछ लोग हम यहाँ पे आ जाएंगे कि हमें तो आता है MS ऑफिस, जो इस तरीके के लोग होते हैं कि हमें तो आता है तो क्यों नहीं नौकरी मिल गई तुम्हें। उसका कारण यह है कि आप अलर्ट नहीं। बहुत बड़ा खेल होता है कि नेटवर्किंग का। बहुत लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं, सर हमें बच्चे नहीं मिल रहे हैं। एक व्यक्ति था मेरे पास, बहुत दिनों से कह रहा था सर बच्चे दिला दो, बच्चे दिला दो, बच्चे दिला दो। 2 बल्कि ऐसे व्यक्ति की बात बताते हैं। और जब हमने उसे बच्चा दिलाया तो वो सिर्फ 1 दिन, और 4th क्लास का बच्चा, 1 दिन पढ़ाने गया वो व्यक्ति, और कह रहा वो बहुत कठिन है, इंग्लिश मीडियम हम नहीं पढ़ा पाएंगे। भाई मेरे BSc कर रहे हो यार, 4th क्लास नहीं पढ़ा पा रहे हो तो क्या करोगे। अब कहने के लिए हमने तो BSc कर लिया, आपके कहने पे हम पढ़ा नहीं पा रहे। अरे भाई हम वहां पर 2000 रुपए मिलते शुरुआत में, थोड़ी धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होती, मेहनत लगती, 4-5 कोचिंग मिलती, 10-12 हज़ार आप कमाने लगते, अभी से दिमाग खुलता। ऐसे एक दूसरा व्यक्ति आया, बोले वो दूर है, हम पहुंच नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। मेरे भाई हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हो सकती, लेकिन आप ये कह दो कि हमने तो सीख लिया, इसका मतलब अभी आप उतना मैच्योर नहीं, उतना परफेक्ट नहीं हो। परफेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक फिर वही दिखता है जो चाहिए होता है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है यार। जैसे हम अपना रियल अनुभव बताएं, जब तक मेरी वीडियो नहीं पड़ जाती है मैं बड़ा बेचैनी रहती, चाहे कोई आ जाए मेरे घर में। अभी एक व्यक्ति आए हुए, हमने कहा भैया बैठो एक वीडियो शूट करके आते हैं, बैठा, थोड़ा लेट हो गई लेकिन ठीक, हमने कहा नहीं 9, 9:15, 9:30 तक तो पड़ेगी, पहले शूट करके आते हैं फिर बात करते हैं, सुकून से बैठ के बात करेंगे। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और बहुत सारी जब आप ढूंढोगे तो naukri.com है, ठीक है, इंटर्नशाला है, लिंक्डइन है, इन सब पे प्रोफाइल तो बनाओ ही। यहां से कुछ मिले तो ठीक है, नहीं भी अगर मिलता है तो भैया नेटवर्किंग धीरे धीरे करके बढ़ाओ। और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑफिसेस हैं लोकल में बता दें, जैसे मान लिया TVS वगैरह के ऑफिस होते हैं, ये लोग भैया 10,000 रुपये दे देते हैं। अगर आप कायदे से डेटा एनालिसिस वगैरह सब कर सकते हो, आपकी पकड़ है MS ऑफिस के ऊपर। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, छोटा सा कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं। क्यों? उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है। वो प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? जब काम करोगे तब पता चलेगा ना यार। हवा में बैठे हुए, अभी कोई स्किल है नहीं, ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, करते रहो, बैठे करते रहो यार, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले MS ऑफिस पे आपको पकड़ बनानी है। अगर कुछ नहीं कर रहा हो तो, कुछ कर रहा हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक, सैलरी हम अगर अपने अनुभव से बताएं तो 15,000 से 40,000 डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है, Tier 1, Tier 2, Tier 3 कहां पे आप हो उससे डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक मतलब बिल्कुल बेसिक स्किल सीखना चाहते हो, कितने में हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से 1,000 से 1,500, 2,000 रुपए में बहुत आराम से आप अपने पड़ोस में कोई कंप्यूटर वाले भैया हो, कहना देखो भैया हमें सर्टिफिकेट दो ना दो, आना चाहिए भैया, सीधी सी बात है यार। और अच्छे करके सीखो। लैपटॉप आजकल देखा होगा 10,000 में लैपटॉप, उसमें एक्सेल चलता है, कुछ चले ना चले MS ऑफिस चलेगा। करो भैया प्रैक्टिस बैठ के यार, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप रिसर्च असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट लैब है, कोचिंग कंटेंट टीम, हम वही बता रहे हैं ना, ये जो एक्सेल है, MS ऑफिस है, जब आप ये सब बनाओगे तो आपको पता क्या मिल जाएगा? अगर आप इस तरीके की जॉब मिल जाएगी, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब मिल जाएगी, टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब मिल जाएगी, इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट लैब है, कोचिंग कंटेंट टीम, बहुत सारी कोचिंग्स है जो PDF बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले आप मास्टरी करो। कम से कम ये होगा कि अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है। BSc तो 25 लाख लोग करे घूम रहे हैं और हर साल 25 लाख कर रहे हैं। आपके पास एक्स्ट्रा क्या है? सिर्फ पेपर दे के पास हो? नहीं चलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में भिनकना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी स्किल हम आज लेके आए AutoCAD। सर जी ये तो हमने सुना भी नहीं, AutoCAD क्या है? अब सर्च करना, हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। AutoCAD एक सॉफ्टवेयर है जिससे आपने देखा वो नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं। पहले जो काम पेंसिल और पेन से हुआ करता था वो AutoCAD करता। और AutoCAD एक उदाहरण लिखा है हमने कई बार कहा, अगर आपको AutoCAD तो अच्छी एडवांस चीज है। उसके हम कई लोगों को जानते हैं जो मोटा पैसा कमा रहे हैं। क्या करते हैं बैठ के? सिर्फ यही करते हैं। वो अपने लेवल पे कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ग्रो कर चुके हैं। लेकिन रियलिटी करें तो जितनी भी डिजाइनिंग फर्म्स है, अगर हम कहें कोई स्टेबल व्यक्ति है वो खुद थोड़ी बनाएगा बैठ के। जैसे ये अगर हम बात करें, हमारे जो थंबनेल हम खुद नहीं बना रहे,
वीडियो हमारी जो कोर्स में अपलोड हो रही है हम खुद नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं पाएंगे, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सब करता है, डिजाइनिंग वगैरह करता है, उसके पास जॉब मिल जाएगी आपको। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि उसे मिल रहा है 1 लाख रुपए का काम और वो आपको देगा 10,000 15,000 रुपए महीने। करो बैठ के। अब कुछ लोग कहेंगे तो तुम वहीं पड़े रह जाएंगे। अबे शुरुआत कहीं तो करनी पड़ेगी, आगे चल के तुम भी लोगों को रख लेना। तो डिजाइनिंग फर्म्स हैं, प्राइवेट जितनी भी कंपनीज हैं, उनकी जो भी ड्राइंग होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो छोटी छोटी हैं वो सारी। और सिर्फ ऑटोकैड नहीं सीखना, कुछ और सीखो। जैसे हम कहते हैं बेसिक एक कोरल ड्रा होता है, कोरल ड्रा सीख लो। कोरल ड्रा क्या करते हैं, जितने भी डिजाइनिंग वाले प्रिंटिंग प्रेस वगैरह वाले हैं सब कोरल ड्रा चलाते हैं। कभी भी आप फ्लैक्स डिजाइन कराने जाना, कुछ भी करना, ज्यादातर लोग कोरल ड्रा चलाते हैं। कोरल ड्रा सीख लो। कहीं भी डिजाइनिंग की 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कहीं भी मिलेगी, नहीं भी मिलेगी घर पे बैठ के करो। लेकिन ओवरऑल इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर अगर आप सीख सकते हो तो सीखो। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज के जमाने में स्किल का मतलब यह है कि जो नए जमाने के हिसाब से चीजें चल रही हैं वैसे मिलेगी ना। स्किल 3 की बात करें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, खास करके जिनके पास बायोलॉजी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स भैया ये सब हम नए जमाने के हिसाब से बता रहे हैं, जो 2026 में दिखेगा। थोड़ा रिसर्च करो इसके ऊपर। बायो प्लस कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन का दौर है यार। ब्लास्ट टूल सर्च करके देखना, आप सीखो इसे। बेसिक पाइथन, हम बार बार कह रहे हैं, ऊपर हमने MS एक्सेल के साथ में भी पाइथन लिख रखी। पाइथन क्या है? पाइथन लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग लेवल पे सिखाई जाती है। तो पाइथन लैंग्वेज के बारे में सीखो। जैसे लोग क्या करते हैं, एक कोर्स होता है O लेवल टाइप कोर्स होता है। ये शायद जो लोग OBC वगैरह से आते हैं उनके लिए कोई फॉर्म निकलते हैं और ये 2-3-4 हज़ार रुपए में हो जाता है। करो, इसमें आपको सिखाई जाएगी ये सब बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह, जितनी भी लैंग्वेज वगैरह है, सीखो यार। और नहीं, अगर ये कोर्स करना मत करो, कहना हमें सिर्फ बेसिक पाइथन सीखनी है, बात खत्म हो गई। 2-3-4 हज़ार रुपए जाएंगे, करो खर्च। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, मेरे तो स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। कहता नहीं ये कपड़े अच्छे खरीद लिए, बाल अच्छे कटवा लिए, मेकअप अच्छा कर लिया। बुद्धि पे खर्च करो, बुद्धि पे। जब दिमाग पे खर्च करोगे पैसा तभी तो निकल के आएगा ना ओवरऑल। तो ब्लास्ट टूल सीखो। जॉब कहाँ मिलेगी? लैब असिस्टेंट है, रिसर्च है, हेल्पर है, फार्मा की जितनी कंपनियां हैं, रिसर्च लैब है, कॉलेज प्रोजेक्ट है, सब मिलेंगे आपको भाई। डिजाइनिंग सीखिए। प्रैक्टिकल लैब स्किल्स बहुत बढ़िया है, PCR है, जेल टेस्ट है, ये सब पता क्या होगा, जितने भी DNA सीक्वेंसेस वगैरह चेक किए जाते हैं, ये सब कुछ लैब वाले भैया डायरेक्ट आपको नौकरी मिल जाती है 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपए में। कैसे करना है भैया? बहुत सारे प्राइवेट लैब बने हुए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर मतलब गवर्नमेंट टाइप के, जो वो नहीं डिप्लोमा टाइप देके करते हैं, वो भी है। आप सर्च करोगे नियर मी आपको मिल जाएगा, चाहे आप कहीं से हो। सीखना शुरू करो। PCR है, जेल टेस्ट है, लैब में डायरेक्ट काम मिलेगा। साइड इनकम प्लस जॉब भी हमने लिखा हुआ है। स्किल, कंटेंट प्लस यूट्यूब करो। देखो एक चीज, हमें जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। जरा समझो, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। देखो सबको लगता है, अभी हमने क्या कहा, सबको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन होता किसका? जिसकी किस्मत होती है। कुछ लोग कहेंगे सर जी किस्मत की बात कर रहे हो। किस्मत का बहुत बड़ा खेल होता है भाई। जिस दिन किस्मत अच्छी होती है ना, उस दिन खेल पलट जाता है यार। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार, अब आप समझना हुआ क्या मेरे साथ में, जब हम 12th पास हुए तो उस साल कोई पता नहीं कौन सी कोई स्कॉलरशिप की स्कीम आई थी। सच कहानी, कोई झूठबाजी नहीं, कोई फर्जीबाजी नहीं, सुनने में समझ में आ जाएगी। उस साल एक स्कॉलरशिप की स्कीम आई थी LIC। तो मतलब उसमें वो क्या कर रहे थे, हर जिले से कुछ बच्चे उठा रहे थे। अच्छा, हमारे भी नंबर 12th में अच्छे थे, तो हमें भी मतलब कह सकते हैं मौका मिल गया उस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करने का। तो हमारे पास फ़ोन आया, बोले अच्छा उस ज़माने में इतना ये सब चीज़ें नहीं थी कि इतना सब लिंक पे क्लिक करोगे तो हैक हो जाएगा, ये नहीं होता था। बहुत बेसिक चीज़ें चलती थी, ज़्यादातर तो फॉर्म भी ऑफलाइन भरे जाते थे। तो मेरे पास फ़ोन आया, बोले आप ये फॉर्म जमा करिए। तो हमने अच्छा ठीक है। हमने क्या किया, उस फॉर्म को भरा 2-4 दिन हो गए, क्योंकि मतलब चोमू टाइप आदमी थे, इतना जानकारी नहीं थी, सीधे साधे बच्चे, फ़ोन भी नहीं था। तो फिर क्या किया हमने, उस फॉर्म को लेके हम पहुँचे ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने कहा देखो भाई फॉर्म की डेट तो निकल गई। बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें यह था जब तक हम पढ़ेंगे तब तक हर साल हमें 10,000 रुपए LIC देंगे। जो भी अच्छे बच्चे थे उन्हें दे रहे थे। तो मेरे लिए तो 10,000 रुपए बहुत थे, 10,000 रुपए बहुत थे। 3,000 रुपए तो BSc की फीस जमा हो रही थी, फिर हम ट्यूशन पढ़ सकते थे, अपना थोड़ा बहुत खर्चा देख सकते थे। बेसिक मेरी मतलब BSc हो जाती, बाकी हम अपना पढ़ा ही रहे थे। तो हमारे लिए तो 10,000 रुपए बहुत थे ये। अब ऊपर वाला देखिए ऐसे मदद करता है। तो जब हम वहाँ, अब देखना मदद देखना, जब हम फिर हमने कहा कोई बात नहीं, डेट निकल गई, हम हेड ऑफिस जाएंगे। तो हेड ऑफिस यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे बरेली मोड़ के आसपास पहले था, हमें नहीं मालूम कहाँ है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ अब किस्मत देखो, हम है सत्यम वाजपेयी मेरा नाम है, जो वहाँ के हेड थे, ब्रांच मैनेजर थे,
हमने कहा सर एक बार मिल लेने दीजिए, रिक्वेस्ट वगैरह करी। कई बार लोग क्या करते हैं, अगर गरीब हैं तो वो दिखाते नहीं। भाई या तो ये मत कहो हम गरीब हैं, और हैं तो मान लो, कई बार फायदे में रहोगे। हम गए, हमने सर हम बहुत परेशान है, ये सिनेरियो है, पिताजी हमारे हैं नहीं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर हो सके तो कुछ देख लीजिए। उन्होंने कहा बेटा परेशान मत हो, बैठो आप। पानी पिलाया उन्होंने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। प्लस उन्होंने कहा नाम क्या? हमने सत्यम वाजपेयी। बोले अरे वाह, हमने पढ़ लिया, उनका वो भी वाजपेयी थे, हम इतना नाम नहीं याद है। उन्होंने क्या किया, बोले कोई बात नहीं, डेट निकल गई, हम इसे अपने लेवल पे फॉरवर्ड कर देते हैं, आपको मिलनी होगी मिलेगी, हम अपना काम कर जितना कर सकते हैं वो कर देंगे, और हम एक बार कह भी देंगे। अब देखिए पहले किस्मत कैसे लड़ रही है, अगर हम ट्राई ही नहीं करते तो कैसे होता फिर। अब भाई फॉरवर्ड हो गया। इनका कोई हेड ऑफिस होगा बरेली में, बरेली से मेरे पास फोन आया लगभग एक हफ्ते बाद। बोले सत्यम वाजपेयी बोल रहे हैं? हमने हाँ। बोले शाहजहांपुर से 3 बच्चे सिलेक्ट किए गए जिनमें आपका नाम है। अब हमें लग रहा है यार ये तो ऊपर वाला मदद कर रहा है मेरी, क्योंकि ट्राई कर रहा था ना, बचपन से काम करे, मेहनत करी, कोशिश करी, ट्राई कर रहे थे। बोले आपको बरेली है ना? अब हाँ, मैं जिंदगी में कहीं पीली मस्जिद नहीं गया 9th तक, तो साइकिल जब सीखी तब गए। तो फिर भाई मम्मी बहुत डर रही, कैसे जाएंगे। उस समय में पता नहीं शायद पैसेंजर का कुछ टिकट था, पता नहीं 19 रुपए कुछ ऐसे करके था, हमें बहुत अच्छे से याद भी नहीं है, बहुत समय हो गया है। फिर भैया वो टिकट लिया, नाना ने हमें समझाया, पहली बार जा रहे हो, इससे मत करना, ये मत करना। बैठ के हम गए, ढूंढते ढांढते वहाँ पे डीडी पुरम करके एक जगह है, वहाँ पे ऑफिस था। उसके साथ 2nd फ्लोर पे या 1st फ्लोर, बहुत डर लग रहा भाई, पुराने जमाने की मम्मी की सिली हुई पैंट पहने हुए। पहुँच गए भाई वहाँ पे। वहाँ पे टोटल 10 बच्चे आए थे, 3 नहीं थे, 10 बच्चे थे। उन्होंने 10 को अंदर बुलाया, उन्होंने अलग अलग बच्चे सिलेक्ट किए होंगे अपने लेवल पे, 10 को अंदर बुलाया और पूछना शुरू किया। फिर उन्होंने हमसे पूछा, हमें आज भी एग्जैक्ट याद है, उन्होंने पूछा एक बात बताओ, कितनी जरूरत है तुम्हें इस स्कॉलरशिप की? हमने कहा सर बहुत। तो बोले क्यों? तो हमने, हमारे पिताजी वगैरह नहीं है, अगर ये स्कॉलरशिप हमें मिल जाती है तो मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि हमारी बीएससी, हमने सिर्फ सीधे कहा, हमने सर जी हमारी 3-4 हज़ार रुपये बीएससी की फीस जमा हो जाएगी, एक आध हम ट्यूशन वगैरह पढ़ लेंगे अपनी, बाकी हमारी किताबें वगैरह, मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, बाकी हम ट्यूशन पढ़ाते हैं और पिछली साल से पढ़ा रहे हैं, हम अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे व्यक्ति थे वो। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, बोले पिताजी नहीं, हमने नहीं। बोले मम्मी क्या करती हैं? तो हमने कहा मम्मी कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ है। तो उसने कहा भाई एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानोगे? हमने नहीं मानेंगे। बोले तो फिर आपका घर कैसे चलता है? तो हमने कहा सर जब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए तो नाना हमें ले आए थे, और नाना हमारे जो है वो पंडिताई करते हैं, घर घर जाके कथा वगैरह ये सब करते हैं, और पंडिताई में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती, तो मतलब ठीक ठाक बस खाली खाना खाने को मिल जाता है, बाकी तो घर की हालत बहुत ठीक नहीं है। तो बोले अच्छा ठीक है जाइए आप, इतना मतलब हमने कहा और चले आए। फिर मेरे पास लगभग 2 से 3 दिन बाद मैसेज आया, उसमें डिटेल थी जो हमने फॉर्म वगैरह सब, तो उसमें मैसेज आया कि जो है पैसे आ गए। कितने रुपए आए थे सर? शायद 10,000 17 जाने कुछ रुपए आए थे। और वो हमने मैसेज देखा, वो वाला फ़ोन था मेरे पास, इतना बड़ा नहीं होता, नोकिया वाला, उसमें FM रेडियो बजा करता था। हमारे मामा ने 2nd हैंड हमें गिफ्ट में दिया था, जब हम 10th में 11th में आए थे, तो वो FM रेडियो वाला नोकिया जिसमें सांप वाला गेम होता था, वो मैसेज आया भाई। अरे बड़ा खुश, डर भी लगता था यार इतना पैसा आ गया, कहीं स्कैम तो नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था LIC गोल्डन स्कॉलरशिप करके कुछ ऐसे करके था। हमने मम्मी को दिखाया, मम्मी बहुत खुश करी। मम्मी बोली देखो आए, देख क्या हो जाके। भैया बैंक गए, अगले दिन पता करा पैसा, तुरंत निकाल दो ताकि हाथ में आ जाए तो पता चले पैसा है। ऐसा पहली बार जब एडसेंस का पेमेंट आया तब भी हुआ था, यकीन नहीं हो रहा था यार यूट्यूब से पेमेंट आ गया। तो हमने तुरंत जैसे मैसेज आया हमने जाके पैसे निकाले। हम मतलब काफी दिनों तक हमने पैसे नहीं निकाले थे, लोग कहते हैं $100 पे पेमेंट आ जाता है। हमारे पैसे जब पहला मेरा पेमेंट आया था तो लगभग 34,000 रुपए था। हमने 2-3-4 महीने बाद पेमेंट निकाला था। हमें असलियत में ऐड करना नहीं आता था, अकाउंट वगैरह बहुत सरल होता है, लेकिन हमने बहुत देर में ऐड किया, तब तक हम कह रहे थे पैसे इकट्ठे करेंगे। तो जब ये 34,000 रुपए एडसेंस के भी आए तब भी मेरे साथ सेम हुआ। हमने फटाफट जाके निकाले, फिर हम जेब में रख के लाओ, चुपचाप मम्मी पास खड़े हो गए। हमने कहा मम्मी एक खुशखबरी है। बोली क्या? फिर तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। तो हमने कहा ये यूट्यूब से पैसे आए। मम्मी बहुत खुश हो गई, बोले जाओ इसमें से 500 रुपये पहले भगवान जी के मंदिर में डाल के आओ जाके, हमारे घर में मंदिर बना हुआ, फिर जाओ अब मिठाई प्रसाद लेके आओ जाके, भगवान जी को खिलाओ, और उसके बाद फिर अपना जो करना हो वो करना। पैसे उन्होंने नहीं मांगे क्योंकि सब कुछ घर में हम ही चला रहे थे हमेशा से। लेकिन ओवरऑल तब ये सब हुआ जब शुरुआत हुई। तो हम हमेशा कहते हैं भाई, मतलब कई बार किस्मत अगर आपकी होगी तो आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप करोगे ही नहीं, प्रयास ही नहीं करोगे, स्किल पे काम ही नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? और वो 10,000 रुपये हमें 5 साल तक आते रहे। मेरी 3 साल की BSc हो गई, जो हमने पहला MA किया था
वहाँ तक आते रहे। फिर ठीक है यार, अब जिंदगी भर कोई ठेका थोड़ी लेता है। फिर हमने और MA किए, 1 साल हमने बीच में गैप कर दिया, तो उन्होंने कहा था गैप करोगे तो फिर वहाँ से नहीं आया। फिर हमने MA और किए, उसके अलावा फिर और बहुत सारी चीज़ें करते रहे हम, बहुत सारे CCC भी किया हमने, ADCA भी किया, टैली का कोर्स किया, मतलब बहुत, अब तो पता नहीं कहाँ पढ़े होंगे वो, लेकिन बहुत कुछ ट्राई करते रहे, साथ में पढ़ाते भी रहे, गाने गाते, मतलब बहुत कुछ किया हमने। और आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ बैठ के मोबाइल चला रहे हो, रील घिस रहे हो, और आप उम्मीद कर रहे हो कि हमारे जैसा कुछ हो जाए, हमसे अच्छा कुछ हो जाए, या किसी और क्रिएटर को देखते हो उसके जैसा कुछ हो जाए, या किसी आपके भैया को देखते होगे जिनकी नौकरी लग गई होगी उनके जैसा कुछ हो जाए। नहीं होगा। वो भैया बहुत रगड़े होंगे, कहीं किराए पर रहे होंगे, खुद खाना बनाया होगा, नौकरी भी मतलब जैसे जैसे ट्यूशन पढ़ा के पैसा निकाला होगा, कहीं नौकरी करके फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी करी होगी, रातों में जागे होंगे, तब कर पाए होंगे। ऐसे नहीं होता भाई, जैसे आप लेटे लेटे कह देते हो गया, नहीं होता ऐसे। कैसे होता है? लगने से होता है, करने से होता है। जैसे आपको पता, जब बचपन से मेरा कीड़ा था, एक और छोटी सी बात बताते हैं भाई, देखो वीडियोस बड़ी आएंगी ऐसी वाली, लेकिन सिखा के जाएंगे अगर लास्ट तक देखोगे, इस बात की गारंटी। बहुत पहले हिंदुस्तान में मतलब कीड़ा बहुत था मेरे, कुछ करना है, कुछ करना। मेरी नानी अगर आज होती बहुत खुश होती वो। जब हम पहली बार स्कॉलरशिप का खाता खुलवा के आए थे, नानी हमारी 4 लोगों को बताई थी, आज हमारे सत्यम बड़े हो गए, बहुत प्यार करती थी। जब हम 9th में थे एक्सपायर हो गई वो, लेकिन गजब, मतलब गजब पर्सनालिटी थी। तो हम कूपन जमा करके, मतलब अमर उजाला में, मतलब पहले कूपन निकलते थे पेपर में, वहाँ से क्या मिला भैया, वहाँ गए, एक पेन दे दिया उन्होंने। नानी हमारी कही नहीं तुम लगे रहना, आज पेन मिला, कभी कुछ और बड़ा मिले। तो हम क्या करते थे, एक हिंदुस्तान करके पेपर आता था, पता नहीं अब आता नहीं आता, उसमें कॉलम निकलता था, 5 क्वेश्चन निकलते थे, आपको उनका जवाब देना होता था। और वो सप्ताह के सप्ताह क्या करते थे, आपका नाम निकालते थे, आपको किताबें इनाम सब देते थे। तो हम वो 5 क्वेश्चन लिख के डेली डाल के आते थे साइकिल से। होंगे 9th-10th में, जब नई नई साइकिल सीखी थी, मम्मी ने हमारी 2500-2600 रुपये का टायर ऊंची साइकिल दिलाई थी, 22 इंची, आगे तक चले, जो हमने चलाई BSc सेकेंड ईयर तक। फिर एक जरूरत वाला व्यक्ति था, हमने उसे ऐसे ही दे दिया यार, बोला 1500 रुपये देंगे, हमने ले जाओ यार, मेरा काम चला, अब तुम चला लो, कभी जिंदगी में तुम्हें लगे फिर तुम किसी को दे देना। हमारी छोटी वाली बहन की साइकिल थी, वो भी हमने ऐसे दे दिया। हमने 1000-2000 रुपये, हम हमेशा कहते हैं अगर संभव हो सके तो मदद करना यार किसी। और ये सब रीलबाजी पे नहीं कि रील खींच रहा है, फोटो, ये BD पूरी जो सोसाइटी है ये मदद करने के लिए बनी। और बहुत बच्चे यहाँ फ्री पढ़ते हैं, लेकिन कभी किसी बच्चे का नाम तक नहीं होता कि ये बच्चा फ्री पढ़ता है। कोई अगर वीडियो देख रहा हो ऑफलाइन वाला, कमेंट मत करना, लेकिन आपको लगेगा कभी हमने नाम भी नहीं लिया होगा कि भैया ये बच्चा फ्री पढ़ता है या ये फीस, उसके फीस कार्ड पर वैसे ही फीस चढ़ेगी, कभी कुछ नहीं होता। तो अगर आप नियत साफ रखोगे और मतलब कोशिश करोगे, तो अब वो क्या हुआ, मेरा अखबार, मतलब नाना के नाम से हम डाल के आते थे, तो नाना का नाम निकला अखबार में। उस जमाने में अखबार में नाम निकलना बड़ी बात थी। तो पड़ोस की एक आंटी जी थी, बोले सत्यम, पंडित जी का नाम निकला। हमने अखबार ढूंढा, फटाफट से देखा यार नाम निकला, हमने ये तो प्राइज मिल रहा है। वहाँ गए, हमने उनसे कहा सर वो हमारा नाम निकला। बोले तो प्राइज बढ़ गए। बोले प्राइज बढ़ गए। हमने सर देख लीजिए, बड़ा बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, कुछ किताबें वगैरह मिल जाएंगी, काम में आएंगी, हम मतलब शौक काम है हमेशा से। बोले नहीं, वो बढ़ गए और वो नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की ज़िंदगी में, बहुत खुरापाती थे, अभी भी हैं, खाली नहीं बैठते यार हम, कभी घर में कुछ नहीं, डांस करते रहते हैं। और हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं भाई? एज बड़े भाई समझ लो, एज दोस्त समझ लो। हम वीडियो की शुरुआत भी ऐसे करते हैं, हेलो दोस्तों करके। वीडियो शायद बड़ी और बोरिंग लग रही होगी, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं, अगर एक बच्चे तक भी ये मेरी जो फीलिंग्स है ये पहुंच गई ना, माहौल बना दोगे। कल को आप किसी को समझा रहे होगे और वो आपसे प्रेरित हो रहा होगा। तो ओवरऑल 2026, 25 आपने निकाल दिया, कोई बात नहीं, 2026 में कोई एक स्किल, एक्सेल की मास्टरी कर लो, कुछ भी करो यार, खाली मत बैठो भाई। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। बाकी कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, हम हमेशा आपके साथ हैं। बहुत एक्सपीरियंस से निकल के आए हैं, सारे एक्सपीरियंस बिल्कुल खोल कर रख देंगे, इस बात की गारंटी। चलिए सर, थैंक यू भाई, धन्यवाद।